औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यमन के सरदार तुफैल बिन अम्र का ईमान लाना। अब सन 10 नबी ख़त्म हो गया था। ये साल मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त गुजरा कि ये साल मशहूर हो गया। इसी साल अबू तालिब का इंतकाल हुआ। इसी साल हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। इसी साल कुरैश ने जुल्म का पहाड़ तोड़ने में इंतहा भी कर दी, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम को सबके साथ बर्दाश्त करते रहे और हर जुल्म को सहते रहे और पाँव में जरा भी डगमगाहट न पैदा हुई। सन 11 नबी में भी आपने अपनी मुहिम जारी रखी। कुफारे कुरैश अब ये महसूस करने लगे थे कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है, इनका असर कबूल कर ही लेता है। इसलिए अब उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने ही ना पाए। मक्के में मुनादी कर दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ना मिले। बाहर से आने वालों को इस मनाही का इल्म नहीं था, इसलिए काफिरों ने अपने एजेंट छोड़ दिए कि वो उनसे पहले फुर्सत में मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलने की ताकीद कर दे। एक दिन मक्के के गली गली में ये खबर गर्म हो गई कि तुफैल बिन अम्र दौस कबीले का मशहूर सरदार मक्के में घूमने आ रहा है। कुरैश ने पूरी शान के साथ उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन सूरज निकलते ही कुरैश के तमाम सरदार बड़ी शान से मक्का से बाहर निकले और बहुत दूर तक लाइनों में खड़े हो गए। हर सरदार चमकता हुआ ताज ओढ़े अपने कबीले के पास खड़ा था। थोड़ी देर में पैदल पलटने और पलटनों के पीछे रिसाले बड़ी शान से पा रहे थे। रिसालों के बीच एक झंडा लहरा रहा था। उस झंडे पर एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी। झंडे के साए में एक अधेड़ उम्र का इंसान अरबी लिबास पहने, ताज ओढ़े, अरबी घोड़े पर सवार आ रहा था। यही तुफैल बिन अम्र दौसी था। उसका जोरदार स्वागत किया गया, नारे लगाए गए। सबने खुश होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। मक्का से बाहर ही जुलूस को तरतीब दिया गया। चूँकि हज़ारों आदमी थे, इसलिए जुलूस 1 मील लंबा हो गया। जिस वक्त जुलूस मक्का की तरफ चला, तुरंत मक्कारे पर चोट पड़ी। नाकुस, घंटे और घड़ियाल बजाए जाने लगे और कौमी नारे लगाए जाने लगे। ये जुलूस बड़ी शान व अजमत के साथ मक्का में दाखिल हुआ। मक्के का हर छोटा बड़ा इस जुलूस में शरीक हुआ। खाना काबा तक आते आते ये जुलूस और भी लंबा हो गया। तुफैल बैतुल हराम के करीब जाकर रुका, घोड़े से उतरा और हरम के अंदर दाखिल हुआ। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हरम पाक में मौजूद थे। सरदारों को डर था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर लेता है वही मुसलमान हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले ही तुफैल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करना चाहा। चुनांचे उतबा ने तुफैल से मुखातिब होकर कहा, ए फ़क्र यमन, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर पैदा हो गया है, जिसने तमाम शहर में फितना फैला रखा है। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से अलग कर दिया है। वो ऐसा जादूगर है कि जो आदमी उससे बातें कर लेता है, उसी पर मोहित हो जाता है और अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़कर उसी के साथ हो लेता है। आपको इसलिए आगाह किया जाता है कि एहतियात करें और उस जादूगर से बात तक ना करें। ये अजीब बात है, उस जादूगर का क्या नाम है? तुफैल ने कहा, मोहम्मद। उतबा ने कहा, आखिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि खुदा एक है, बुतों को छोड़कर अनदेखे खुदा की पूजा करो। तुफैल ने हंसकर कहा कि खुदा भी एक अजीब बात है। इत्मीनान रखो, मैं उससे बात ना करूँगा। शायद ये वही आदमी है जिसने यमन के मशहूर जादूगर जमात को भी अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। उतबा ने कहा, ये वही आदमी है, आप देख लीजिए,
वो सामने खड़ा है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके चेहरे पर जलाल था, रोबया खिंचाव था। उसका दिल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचने लगा, लेकिन उसने फ़ौरन ही नज़र दूसरी तरफ फेर ली और उतबा से कहा, वाकई ये कोई बड़ा जादूगर मालूम होता है, क्योंकि उसकी शक्ल में खिंचाव है। ऐसा ना हो कि उसकी बातें सुनकर बहक जाऊं। तुम थोड़ी सी रुई मंगा दो ताकि मैं अपने कानों में ठूंस लूं और उसकी बात मेरे कानों तक पहुंच ना सके। तुरंत उतबा ने रुई मंगा दी। तुफैल ने अपने दोनों कानों में रुई ठूंस ली, खाना काबा का तवाफ किया और चला गया। वो उतबा के पास ही ठहरा। कई दिन के बाद एक दिन बहुत सुबह सवेरे खाना काबा में आया। उस वक्त उसके साथ मक्का वालों में से कोई ना था, केवल उसी के कुछ आदमी थे। जब वो खाना काबा के पास पहुंचा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त की रात से नमाज पढ़ रहे थे। अगरचे तुफैल ने उस वक्त भी कानों में रुई ठूंस ली थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज़ कुछ कुछ सुनाई दे रही थी। उसको आपकी आवाज़ नहायत ही भली मालूम हुई। उसने कानों से रुई निकालकर फेंक दी और नहायत गौर और तवज्जो से किरात सुनने लगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आया और बोला, ए मक्का के जादूगर, तुम अभी अभी क्या पढ़ रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज क्या होती है और क्यों पढ़ी जाती है? नमाज खुदा की इबादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और खुदा की इबादत निजात हासिल करने के लिए की जाती है। खुदा कौन है? तुफैल ने पूछा। खुदा वो है जिसने कायनात को पैदा किया है, जो इंसान को ज़िंदगी देता है, पालता पोसता है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है, वो बड़ी शान वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप कौन हैं? तुफैल ने पूछा। मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूँ। मुझ पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। मैं खुद बताता हूँ, मेरा नाम तुफैल है, कबीला दौस का सरदार हूँ, ज़बरदस्त शायर हूँ। मैं समझ गया, शायद तुम्हें को अपनी ज़बानदानी पर नाज है। सही है, मुझे फ़ख्र है कि मेरा कलाम पूरे अरब में कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शायद आप भी शायर हैं? तुफैल ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए, बोले, मैं शायर नहीं हूँ, लिखना पढ़ना नहीं जानता, मुझ पर खुदा का कलाम नाजिल होता है। अच्छा, आप मुझे खुदा के कलाम का कुछ हिस्सा सुनाएं। सुनो तुफैल, गौर और तवज्जो से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनाम की कुछ आयतें सुनाने शुरू कर दी। तुफैल बड़े गौर से सुनता रहा। उसका दिल कलाम इलाही में रमता रहा, यहाँ तक कि उसका जिस्म काँप गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बेखास्ता तुफैल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज तक इतना ज़ोरदार कलाम नहीं सुना था। मैं ज़ुबान का माहिर हूँ, अच्छा शायर हूँ, बड़े बड़े लोगों से कलाम सुने हैं, पर किसी के कलाम में इतनी मिठास और इतना बड़कपन नहीं देखा। ये कलाम बशर का कलाम नहीं हो सकता, बेशक ये खुदा का कलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौस कबीले के सरदार की ये बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई, और खुशी की बात भी थी। आज तक जो लोग मुसलमान हुए वो मुफल्लिस व कमज़ोर थे, लेकिन अब जो आदमी मुसलमान होने पर तैयार हुआ वो सरदार था, बादशाह था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कलीमा पढ़ा कर उसे मुसलमान किया। मुसलमान होने के बाद तुफैल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपकी कौम तकलीफ़ देती है, बुरा कहती है, जादूगर कहती है। मैंने सुना है मक्का की ज़मीन आप पर तंग कर दी गई है। आज़ादी के साथ आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। आप तमाम मुसलमानों के साथ मेरे यहाँ चलिए, मैं अपना ताज आपके सर पर रख दूँगा।
मेरी कौम मुसलमान होकर आपकी इतायत करेगी। मेरा मुल्क आपका मुल्क होगा। मैं आपका ग़ुलाम बनकर रहूँगा और आपकी खिदमत करूँगा। वहाँ मुसलमान सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए तुफैल, आपकी इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक खुदा ही ना हिजरत का हुक्म दे, हम अभी कहीं हिजरत ना करेंगे। आप तो बस इतना कीजिए कि अपनी हुकूमत में जाकर अपनी रियाया में इस्लाम की तबलीग करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, तबलीग के ज़रिए। क्या आपको ये बातें मंजूर है? दिल व जान से तुफैल ने कहा, मैं वतन जाकर इस्लाम की तबलीग ही करूँगा, मगर ए खुदा के लाडले पैगंबर, आपकी कौम सताए और आप हिजरत करें तो मुझे आप ज़रूर इतला दें। मैं आकर आपको अपने वतन से ले जाऊंगा। मैं कोई भी वादा करने से मजबूर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपके मुल्क को हिजरत का हुक्म हुआ तो मैं खुद आपके पास जाऊंगा। तो फिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और रुखसत होने की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठकर अपने मकान की तरफ तशरीफ़ ले गए। तो फैल के मुसलमान होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मक्के में फैल गई। इससे पहले कि वो उतबा के मकान पर पहुंचता, वहां मक्का के सरदार जमा हो गए और तुफैल के पहुंचते ही अबू लहब ने पूछ लिया, ए ताजेदार यमन, मक्का के जादूगर से मिले? ए कुरैश, जिसको तुम मक्का का बड़ा जादूगर कहते हो, वो जादूगर नहीं है, वो खुदा का रसूल है। उस पर कलाम इलाही नाजिल होता है। तुम पर अफसोस है कि तुम ईमान ना लाए। बात आगे बढ़ी तो तुफैल ने खुद बता दिया, लोगों सुनो, मैं मुसलमान हो गया हूँ और तुमको भी इस्लाम की दावत देता हूँ। मक्का के सरदारों को तुफैल की बातें पसंद न आईं, इसलिए मुंह बनाकर उठे और अपने अपने घरों को चल दिए। जब तमाम लोग चले गए तो तुफैल ने अपने लोगों को भी कुछ का हुक्म दे दिया। चूँकि मक्का के सरदार तुफैल से खफा हो चुके थे, इसलिए जाते वक्त उसे कोई पहुंचाने ना आया और तुफैल ने भी इसकी परवाह ना की और वो रवाना हो गए। पहली बैते उक़बा। कुछ ही दिनों में हज का मौसम आ गया और बाहर से भीड़ की भीड़ काबा के तवाफ़ के लिए आनी शुरू हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हज के दिनों में ख़ास तौर से तबलीग किया करते थे और कुफारे मक्का कुछ ना कह सकते थे, इसलिए कि अरबों के कानून के मुताबिक हज के मौसम में हर आदमी पर से पाबंदियां हटा ली जाती थी। यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी बंद कर दी जाती थी। जब जब आज़ादी मिलती तो इसका फ़ायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मुसलमान उठा लेते और इस्लाम की तबलीग की एक मुहिम चला देते। पिछले साल यसरब के 6 आदमी मुसलमान होकर ये वादा कर गए थे कि वो अपने शहर में इस्लाम की तबलीग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मिलने और उनकी तबलीग का अंजाम मालूम करने की बड़ी तमन्ना थी। यसरब से कई काफ़िले आ चुके थे। इन काफ़िले वालों से आपको मालूम हो गया था कि वो लोग हज करने आएंगे। आप उनकी खोज में थे। इत्तेफाक से एक दिन उनमें से राफे बिन मालिक और असद बिन जुरार ने बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी तबलीग इस्लाम का नतीजा क्या रहा? साद ने जवाब दिया, कई आदमी मुसलमान हो गए हैं। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। राफे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे इत्मीनान की सूरत में मिलना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मीना की घाटी में आज रात को आ जाओ, वहीं मुलाकात होगी। बहुत अच्छा, हम सब वहीं हाजिर होंगे। राफे ने कहा। रात में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में पहुँचे तो वहाँ बाहर आदमियों ने आपका इस्तकबाल किया। आप पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यशरबी मुसलमानों, मुझे तुम्हारे आने से बड़ी खुशी हुई। मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। तुम सब हमारे भाई हो। जो मुसलमान अपने किसी भाई को हकीर व जलील समझेगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। मुसलमान वो है जो एक खुदा की इबादत करे और किसी को खुदा का शरीक ना करे, शराब ना पिए, किसी पर तोहमत ना लगाए, किसी को गिबत ना करे, जुआ ना खेले, जिनाकारी ना करे, नमाज रोजे का पाबंद रहे, ज़कात दे, हज अदा करे, मुसलमानों की हर मुमकिन मदद करे, बंदों के हक़ों का ख्याल रखे, नेकी का नमूना बने। क्या तुम इकरार करते हो कि मुसलमान होकर कामिल इंसान और पक्के मुसलमान बनोगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मेरे हाथ पर हाथ रखकर इकरार करो कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हम उसी की इबादत करेंगे, किसी को उसका शरीक ना बनाएंगे, शराब ना पिएंगे, जुआ ना खेलेंगे, किसी पर तोहमत ना लगाएंगे, अपनी लड़कियों को कत्ल ना करेंगे और हर अच्छी बात में नबी का इतायत करेंगे। सब ने एक एक करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर इन तमाम बातों का इकरार किया। ये तरीका बैत करने का था और ये बैत पहली बैत उक़बा थी जो सन 12 नबी में हुई।